लालू यादव से डील फाइनल हो गई? कोई डील फाइनल नहीं हुई है। नहीं, सीधा सवाल, उतार दीजिएगा या नहीं उतारिएगा भाई? अब यह तो बिहार की जनता उतारेगी ना, यह तो, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। भाजपा जो है वह दलित विरोधी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए से बगावती मोड में है? क्या पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल बिहार सरकार के खिलाफ पशुपति कुमार पारस खुद जाके गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए और नीतीश सरकार को सुनाने लगे। बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। आखिर चल क्या रहा है? नहीं, कल विशाल महाधरना था और बिहार के जितने भी दफेदार हैं, चौकीदार हैं, उनका जो पुराना मांग है, उनकी मांगों को लेकर पारस बाबू ने ऐलान किया था कि हम महाधरना पर बैठेंगे और जो भी कुर्बानी, जो भी कीमत चुकानी पड़े राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को या दलित सेना को या खुद पशुपति कुमार पारस को, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार से, जो यह एनडीए की सरकार है बिहार में, केंद्र में और बिहार में, ये जो कहता है डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में आप जान लीजिए, जो बिहार के जनता है, बिहार के गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ये डबल इंजन के बीच में पिस रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है, एनडीए छोड़ दिए या फिर छोड़ दीजिएगा? एनडीए से हमारा कोई लेना देना, कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब कौन एनडीए, कहाँ का एनडीए, कैसा एनडीए? वह एनडीए की बात आप कर रहे हो जिस एनडीए ने भाजपा ने नारा लगाया था। एनडीए का नारा नहीं था, भाजपा का नारा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो देश की जनता ने ऐसा कर दिया, भाजपा का हाल, एनडीए की तो बात छोड़िए। 274 का जो बहुमत का आंकड़ा है, 303 सांसदों वाली पार्टी 240 पे आकर सिमट गई। आपने कहा कैसा एनडीए, कहाँ का इंडिया नहीं? आरएलजेपी एनडीए से बाहर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करने जा रहे हैं। अरे आरएलजेपी एनडीए से बाहर, तो यह तो एनडीए के जो अपने आप को 5 पांडव बताते हैं, भाजपा जदयू सहित, और जो पिछलग्गू पार्टियां सब हैं, लालू यादव से करीबी बढ़ी इसीलिए बोल ने उन्हीं लोगों ने कहा, भाजपा जदयू के नेताओं ने कहा, प्रदेश नेतृत्व ने कहा, सारे स्टेट के नेतृत्व ने कहा कि एनडीए 5 पांडव की पार्टी है। आप लोग जब आरएलजेपी के बारे में पूछते थे तो वह लोग बोलते थे, भाजपा के लोग, जदयू के लोग, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, कि हम 5 पांडव हैं। तब 5 पांडव में तो देख लीजिएगा जल्द ही महाभारत, अब तो महाभारत शुरू हो गया है, ये पांडवे के बीच है ना, महाभारत हो जाएगा। आपसे में लड़ भिड़ के आपसे में ये लोग खत्म हो जाए। लालू यादव से डील फाइनल हो गई? कोई डील फाइनल नहीं हुई है। आजकल आना जाना हो या फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लालू यादव से जब से करीबियां बढ़ी है, नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए सरकार हो, आप लोग तो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, लालू यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी से कोई नजदीकी 1990 से तो पारस बाबू का नजदीकी रिश्ता रहा, बेहद ही नजदीकी। और सन 1969-70 से तो रामविलास पासवान जी का पारिवारिक रिश्ता रहा है। और 1990 से 1997 तक पहली बार पशुपति कुमार पारस जी पहली बार मंत्री बने, तो आदरणीय लालू यादव जी के ही मंत्रिमंडल में लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने 1990 में, तो पहली बार उन्होंने ही अपने मंत्रिमंडल में पारस जी को जगह दिया। 1995 में भी गृह कार्य एवं निबंधन मंत्री लालू जी ने बनाया, तो लालू जी के साथ मंत्रिमंडल में 7 साल काम किए हैं। तो आदरणीय लालू जी से तो घरेलू रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। अब आप लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, तो अभी हमारी पार्टी एकला चलो की नीति पे काम कर रही है, लेकिन विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है एक पार्टी, उसकी भी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है कि बिहार, इतना हिम्मत उस पार्टी को भी नहीं है कि अकेला बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ ले। चलिए 243 सीट की बात करें, पर जीतन राम मांझी है, लगातार एनडीए को आंख दिखा रहे हैं, दबे जवान में ही बोल रहे हैं, और भले अपने बयान से फिर पलट जाए, मगर लगातार कह रहे हैं कि एनडीए में स्वाभिमान के साथ समझौता होने की तो बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी औकात थी, नहीं सीट नहीं दिए, झारखंड में, बिहार में तो 40 मांग रहे हैं। मैंने कल भी कहा है
आज भी कह रहा हूं आपके चैनल पे, मैंने कहा है कि बिहार में मांझी, मल्हा, मुसलमान और पासवान, यह चारों एक साथ इस वर्ष जो चुनाव होगा विधानसभा में एक मंच पर आ गए तो हम सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, और इसकी प्रबल संभावना भी है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं, बड़े पुरोधा हैं, लेकिन और एनडीए जो है बिल्कुल भाजपा, एनडीए को से छोड़ देने का भाजपा जो है वह दलित विरोधी है। भाजपा दलितों से काम तो ले लेती है, दलित नेता को आगे करके दलित का वोट तो ले लेती है, लेकिन दलितों को जब सम्मान देने की बात आती है तो दलितों को पूरी तरह से अपमानित करने का काम करती है। क्या कहते हैं मांझी जी, एनडीए छोड़ करके आप लोग अलग एक? देखिए, जो हाल आज भारतीय जनता पार्टी ये तथाकथित एनडीए है जो मांझी जी के साथ कर रहे हैं व्यवहार, यही सलूक इन्होंने हमारे नेता पारस बाबू के साथ किया था। दोनों देश के, बिहार के बड़े दलित नेता हैं। अब तो मांझी जी के साथ जो ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, मांझी जी का बराबर दर्द झलकता है, लेकिन फिर वो अपने बयानों से, क्योंकि मांझी जी साफ दिल के आदमी है, साफ गोई से अपनी बातों को रखते हैं, है ना, और बिना लाग लपेटा के बेलाग बोलते हैं। तो मांझी जी एकदम स्ट्रेट वे में बाएं दाएं नहीं करते हैं, सीधे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से मांझी जी का दर्द हम लोग, वो दलित के बड़े नेता हैं, और जो एनडी भाजपा कभी दलितों की नहीं हो सकती। अब वैसी पार्टी में है आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने अंबेडकर साहब का राज्यसभा में अपमान किया, अंबेडकर 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 करके, और माफी भी नहीं मांगा। वो जो व्यक्ति अंबेडकर साहब का अपमान किया, देश के गृह मंत्री हैं अभी वह बने हुए। तो निश्चित रूप से यह फैसला तो मांझी जी को लेना, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि वोट का राज मतलब छोट का राज। तो इस बार 2025 में जो छोट लोगों का जमात है बिहार में, छोट लोग, सारे छोट लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, सबको इकट्ठा करके हम सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। एक व्यक्ति की सरकार 20 वर्ष से बिहार में चल रही है, एक व्यक्ति बिहार में 20 वर्ष, नीतीश कुमार को उतार दीजिएगा, एक व्यक्ति 20 वर्ष से, देख लीजिए, एक व्यक्ति 20 वर्ष से शासन कर रहा है। 3.5 लोगों की सरकार बिहार में चल रही है। मुख्यमंत्री आवास को 2.5 लोग चला रहे हैं, और जनता दल उनकी पार्टी को 3.5 लोग चला रहे हैं। तो ये 2.5 लोग की पार्टी, 3.5 लोग का जो ये सरकार है, 2.5 लोग का, इसको निश्चित रूप से हम छोट लोग का सरकार बनाएंगे। पूरे बिहार के छोट लोग, नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दीजिएगा। निश्चित रूप से, हमने कहा ना 20 वर्ष से, नहीं, सीधा सवाल, उतार दीजिएगा या नहीं उतारिएगा भाई? अब यह तो बिहार की जनता उतारेगी ना, यह तो, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। हाँ। जनता मन बना चुकी है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलिए, क्या कुछ कहते सरवन अग्रवाल, आपने आपको तमाम बयानों को सुनाया, किस तरीके से साफ शब्दों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरस रहे थे और कह रहे थे कौन सा एनडीए, कैसा एनडीए। देखिए, एनडीए से बगावती मोड में है और लालू यादव से नजदीकियां भी बढ़ती दिख रही। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लेफ्ट से। धन्यवाद।